तो ये सभी चीज़ें मिला जुला करके इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक तो वो कारण जरूर हो सकता है, क्योंकि अक्सर वो जाते रहते हैं इसके लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल व्यक्ति सिर्फ एक कारण से नहीं जाता है। वो जा गए हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि कई पॉलिटिकल लोगों से उनकी मुलाकात होगी, कई तरह की बातें होंगी। अकारण तो जाते नहीं हैं, जब भी जाते हैं तो किसी न किसी कारण से जाते हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात तो होनी है, इस बात की तरफ कई लोगों ने कहा है कि जब गए हैं तो मुलाकात करेंगे, और मुलाकात करके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर वो चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से नीतीश कुमार गए हैं तो ललन सिंह मिलने आएंगे, और ललन सिंह भी ये कोशिश करेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व के इस बार जो वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो अपने मंत्रिमंडल के शीर्ष लोगों से, जिसमें जेपी नड्डा हैं, नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, इन लोगों से भी मुलाकात करा करके और ये निश्चित कराई जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार बड़ी मजबूती के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। दोस्ती यदि करते हैं तो आपके बर्बाद होने का चांस ज़्यादा है, और दुश्मनी में तो बर्बाद होते ही होते हैं आप। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अब न उनकी पार्टी बचेगी और न उनका कुर्सी बचेगा, ये विपक्ष का कहना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और यह है हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ अभी बाबा हैं, और बिहार की राजनीति में को अभी कुछ ना कुछ होते रहता है। जैसे अभी नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, तो नीतीश कुमार जो गुपचुप तरीके से दिल्ली गए हैं, तो क्या कुछ ऐसा बात चल रहा है, क्या एनडीए का पेच कहीं फंस तो नहीं गया है? इन्हीं सब मामलों को लेकर हम बाबा से अभी बात करेंगे। बाबा, क्या अभी जो नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, तो क्या एनडीए के साथ कुछ पेंच फंस गया है क्या? देखिए भाई, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुद्दा ज़रूर कुछ होगा। और जब से गठबंधन की राजनीति चली है और गठबंधन की सरकारें बननी शुरू हुई हैं, तब से अगर हम कहें कि मुद्दा नहीं फंसा है, मामला नहीं फंसा हुआ है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, तो ये बेईमानी होगा। क्योंकि गठबंधन की सरकार में जब पति पत्नी में नहीं पड़ता है, कई बातों को लेकर के एक दूसरे से जीच हो जाता है, तो ये तो सरकार है, अपना अपना स्वार्थ है। इस स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से लोग साथ में रहते हैं और एक साथ चलते हैं। लेकिन जहाँ स्वार्थ में टकराव हो जाता है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा गठबंधन की राजनीति में लोग इतना तक बर्दाश्त कर लेते हैं कि अगर पानी यहाँ तक पहुँच गया तब भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, नाक से ऊपर भी पानी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ कुछ अलग प्रकृति है। नीतीश कुमार की प्रकृति रही है कि वो हमेशा से अपने कुर्सी के प्रति और अपने संगठन के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार जब छोटी छोटी माइक्रो लेवल पर बारीक बारीक बातों को भी अगर देखते हैं तो उसके असर होते हैं, और उस असर का वो एक्शन रिएक्शन भी देखने को मिलता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि कल जेपी नड्डा आए थे एक दिन पहले, और जेपी नड्डा के आने के 12 घंटे के बाद बिना किसी, जैसे कि आपने कहा भी कि गुपचुप तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए। अब नीतीश के दिल्ली जाने का कारण कई बताए जा रहे हैं, उसमें उनका व्यक्तिगत कारण नहीं बताया जा रहा है कि उनके आँख का जो है वो इलाज चल रहा है, आँख का जो है वहीं देखभाल होता है, मॉनिटरिंग वहीं करवाते हैं। तो ये सभी चीज़ें मिला जुला करके इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक तो वो कारण जरूर हो सकता है, क्योंकि अक्सर वो जाते रहते हैं इसके लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल व्यक्ति सिर्फ एक कारण से नहीं जाता है। वो जा गए हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि कई पॉलिटिकल लोगों से उनकी मुलाकात होगी, कई तरह की बातें होंगी। अब जो वर्तमान परिस्थिति में आपने जो सवाल पूछा है कि क्या एनडीए में पेंच फंसा हुआ है, तो जी हाँ, एनडीए में पेंच निश्चित रूप से फंसा हुआ है। क्योंकि जिस माहौल में इससे पहले जेपी नड्डा आए थे और नीतीश कुमार से बातचीत हुई थी, उसके बाद न जेपी नड्डा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी, न नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई थी। यानी कि तब नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच में वो बातें नहीं हो पाई थी जिसके लिए वो दोनों मिले थे। तो इतने दिनों और 20-21 दिन के बाद उनका दोबारा पटना आना, तेजी से आना, एयरपोर्ट से तेजी से मीटिंग करना, लोगों के कान फूंकना और कान फूंक करके दिल्ली चले जाना, और उनके पीछे पीछे नीतीश कुमार का दौड़ के जाना, ये बात कहीं ना कहीं बताता है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और इसी बीच में आपने देखा होगा कि 2 लोगों की मुलाकात भी नीतीश कुमार से हुई है। जीतन राम मांझी मिले हैं और उसके बाद चिराग पासवान से उनकी मुलाकात हुई है। तो इसका मतलब है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और एनडीए का मतलब सिर्फ बिहार नहीं है,
जी। एनडीए का मतलब अलग अलग राज्यों में भी जो दल, जो गठबंधन उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की अपने अपने ग्रीवांसेज हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है। तो क्या बाबा अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है क्या नीतीश कुमार की? देखिए अभय, आपने अमित शाह की बात की कि अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। थोड़ी देर बाद आप पूछेंगे कि जेपी नड्डा से फिर मुलाकात होगी क्या, थोड़ी देर बाद फिर पूछेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी। तो मैं आपको खुल करके बता दूं कि नीतीश कुमार के जो सूत्र हैं उनकी पार्टी से और जो बातें चन के आ रही हैं वो बता रही हैं कि नीतीश कुमार की सिर्फ इन लोगों से ही नहीं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होनी है। मुलाकात तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि सिर्फ पक्ष के लोगों से नहीं, विपक्ष के लोगों से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है जो हिडन है। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हैं तो कोई उथल पुथल नहीं हो, ये संभव है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई तो कारण अकारण तो जाते नहीं हैं, जब भी जाते हैं तो किसी न किसी कारण से जाते हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। इस बात की तरफ कई लोगों ने कहा है कि जब गए हैं तो मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर वो चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अमित शाह से मुलाकात की बात आपने की है। अमित शाह से मुलाकात तो उनकी होनी ही चाहिए क्योंकि गृह मंत्री हैं अमित शाह और बिहार में गृह मंत्रालय का काम जो है वो नीतीश कुमार देखते हैं। यानी कि नीतीश कुमार का गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करना, और तब ये मुलाकात और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब गृह मंत्रालय से कई सवाल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूछा है बिहार के गृह मंत्रालय से। इसको लेकर के भी चर्चाएं खूब चल रही थी कि क्या दबाव बनाया जा रहा है नीतीश कुमार पर, घुसपैठ को लेकर के, बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर के, और भी कई मुद्दों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय कर रहा है बिहार पर। बिहार चूँकि सीमा सटी हुई है कई राज्यों से, कई देशों से, तो इसको लेकर के यहाँ से घुसपैठ करने का बहुत सारा रास्ता बनता है। तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय का अलर्ट होना भी जरूरी है और साथ ही साथ गृह मंत्रालय का, केंद्रीय गृह मंत्रालय का बिहार के गृह मंत्रालय से सवाल पूछना भी बनता है। तो इस मामले में भी हो सकता है कि नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हो। बाकी की बातें तो मुलाकात की है ही, जो पॉलिटिकल कारण है वो है ही, लेकिन सरकारी कारण भी है जिससे उन लोगों की मुलाकात की चर्चा चल रही है। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी से मुलाकात और बाकी के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों से मुलाकात, उसके अलावे जो हिडन हमने बताया कि नीतीश कुमार इन सभी से मुलाकात तो करेंगे ही, इसके अलावा झारखंड चुनाव को लेकर के भी नीतीश कुमार ने संजय झा को और अशोक चौधरी को दिया है प्रभार। संजय झा दिल्ली में रहेंगे साथ में, और संजय झा दिल्ली में साथ में रहेंगे तो निश्चित रूप से संजय झा मॉनिटरिंग करेंगे, संजय झा बीच में बातचीत कराने का जिम्मेवारी उनकी है। नीतीश कुमार की किससे किससे बात कराते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसी दिल्ली में ललन सिंह भी हैं जो निश्चित रूप से नीतीश कुमार गए हैं तो ललन सिंह मिलने आएंगे, और ललन सिंह भी ये कोशिश करेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व के इस बार जो वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं तो अपने मंत्रिमंडल के शीर्ष लोगों से, जिसमें जेपी नड्डा हैं, नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, इन लोगों से भी मुलाकात करा करके और ये निश्चिंत कराई जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार बड़ी मजबूती के साथ हैं। लेकिन वाली बात आप सवाल पूछिएगा, हम जान रहे हैं कि सवाल पूछिएगा कि आप तो ये बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ चर्चा चल रही है कि अशोक चौधरी दुबई में क्या कर रहे हैं, और दुबई में वो है तो वहाँ तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। वही सवाल का जवाब हम दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी का दुबई में होना एक संयोग भी है और हो सकता है कि एक प्रयोग भी हो, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार जब बात करेंगे एनडीए के घटक दल के नेताओं से, इसमें हो सकता है कि एनडीए के घटक दल के और नेताओं से बातचीत होगी। झारखंड चुनाव को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि सुदेश महतो जो कि झारखंड के एनडीए के साथी हैं, गठबंधन के हिस्सेदार हैं, उनको भी वहाँ बुलाया गया है, वो उनके साथ भी बातचीत होगी। यानी कि घुमा फिरा करके सीट शेयरिंग का समझौता झारखंड में कैसे एनडीए का होगा नहीं होगा, इस पर भी चर्चा होगी, और ये असर निश्चित रूप से करेगा आने वाले बिहार और जो झारखंड के चुनाव हैं उस पर। झारखंड में नीतीश कुमार अब तक चाहते हैं कि वो एनडीए घटक दल के तहत ही लड़े, एक आध दो सीटें कम बेसी करके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मान के चलिए कि चिराग पासवान से लेकर के नीतीश कुमार तक, चूँकि नीतीश कुमार चिराग पासवान की मुलाकात को लेकर के ये भी बातें कही जा रही है कि दोनों की मुलाकात झारखंड से जुड़ी हुई विषयों पर भी बातचीत हुई है। तो ऐसी स्थिति में दोनों एनडीए के तहत लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर एनडीए घटक दल उनको अपने साथ रख करके कुछ कम बेसी सीटें करके चुनाव लड़ा जाए तो
इस बात को लेकर के भी वहाँ बैठक होनी है, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सुदेश महतो के साथ साथ और भी बहुत सारे जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं, इतने दिनों में 100 दिनों से ऊपर की सरकार हो गई और इस सरकार में क्या कुछ 100 दिनों में हुआ, इस पर भी चर्चा है। बिहार के कुछ डिमांड है, उसको पूरा करने की बात है। ये सभी बातें नीतीश कुमार जब दिल्ली में रहेंगे तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व के साथ इन सब बातों का फैसला किया जाना है। जो दबाव बन रहे हैं बिहार की सरकार पे विपक्ष के द्वारा, उन दबावों को भी लेकर के बातचीत होगी कि आखिर इस विषय पर हम पर दबाव झेल रहे हैं। और भी कई विषय हैं जो आपस में सामंजस्य बिठाने को लेकर के कुछ भाजपा के लोगों को भी नाराजगी है नीतीश कुमार से। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि मनीष वर्मा के हाथ में चार्ज दिया गया है, वो भ्रमण कर रहे हैं नीतीश कुमार के जगह पर, और इसी भ्रमण के दौरान उन्होंने कहा भी है सरकारी कर्मचारियों को, उन कर्मचारियों को जो नीतीश कुमार के दुलरुआ हुआ करते हैं, नीतीश कुमार जो कहेंगे वही करते हैं, नीतीश कुमार के बिना वो किसी के सुनते तक नहीं हैं, उन कर्मचारियों से स्पष्ट तरीके से मनीष वर्मा ने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि जदयू का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी सरकार का हिस्सा है, इसलिए उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये बात जो जदयू के नेताओं पर लागू होती है, तो क्या एनडीए के अन्य घटक दल के नेताओं पर लागू होती है कि नहीं होती है, ये भी एक मामला हो सकता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के जो चर्चा तो चल ही रही है। आपने देखा कि कल ही से हम लगातार खबर कर रहे हैं कि एक तरफ ये, दूसरी तरफ जेपी नड्डा का आना, नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होना और नीतीश कुमार का दौड़ दौड़ के जाना, विपक्ष इस पर कई तरह की चर्चाएँ कर रहा है, कई तरह का मीन मेख निकाल रहा है। विपक्ष का कहना तो यहाँ तक है कि भारतीय जनता पार्टी की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। दोस्ती यदि करते हैं तो आपके बर्बाद होने का चांस ज़्यादा है, और दुश्मनी में तो बर्बाद होते ही होते हैं आप। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अब न उनकी पार्टी बचेगी और न उनका कुर्सी बचेगा, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार आखिर अलग क्यों हुए थे। 2022 में इसी कारण से अलग हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को समाप्त करना चाहती थी, अपने में विलय कराना चाहती थी। पार्टी के भीतर उथल पुथल मचा हुआ था। अभी भी उनके 12 सांसद जो हैं उसको लेकर के चर्चाएं चलती हैं कि वो कभी भी भाजपा की तरफ जा सकते हैं। ये सभी बातों को लेकर के और विपक्ष जो कह रहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, समय से पूर्व चुनाव हो सकते हैं, झारखंड के साथ चुनाव हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जब दिल्ली में हैं तो एक मामला ये भी हो सकता है, दिल्ली में दंगल शुरू हो चुका है और इस दंगल में नीतीश कुमार इस पार या उस पार, ये फैसला होना है। क्योंकि नीतीश कुमार के मन मुताबिक यदि फैसले नहीं होंगे तो नीतीश कुमार स्वीकार करने वाले नहीं हैं। न वो चिराग पासवान हैं, न जीतन राम मांझी हैं, न ही उपेंद्र कुशवाहा हैं। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करते आए हैं 3 दशक से, और अपनी ही शैली की राजनीति वो करना चाहते भी हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से समझौता कोई कर लेना, नीतीश कुमार को किसी बिंदु पर मना लेना, अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से मैंने इसीलिए कहा है कि जो 24 घंटे का ये जो समय है उसमें सब कुछ क्लियर होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार इस दंगल के बाद इस पार या उस पार। कारण कि आप जानते हैं कि जब दंगल शुरू होता है तो जब तक एक पहलवान चित नहीं हो जाता है तब तक चलते रहता है वो दंगल। और इसी दंगल में नीतीश कुमार दिल्ली की पिच पर किस तरह से, दिल्ली के रिंग में किस तरह से अपना प्रदर्शन करते हैं, किसको चित करते हैं या चित होते हैं, ये देखना होगा। तो चलिए, मुद्दे की बात में इतना ही। और आप सभी जानते हैं कि बिहार के राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार अभी गए हैं दिल्ली गए हैं, तो वहाँ पे कुछ भी संभावना हो सकता है इस पार की या उस पार की। तो हमारे साथ ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।